हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हमें एक सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है। तो सेल एक्चुअली क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई सबसे छोटा पार्ट है जो लिविंग है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेल, जो अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज़ अ सेल। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक बिल्डिंग है ना, तो उस बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या होता है? उसका बेसिक यूनिट होता है उसका ब्रिक। एक ब्रिक जो होती है, एक ईंट जो होती है, वो एक पूरी बिल्डिंग का बेसिक यूनिट होता है, जिसको मिला के, जिसमें बहुत सारी ब्रिक्स यूज़ होके एक बड़ी बिल्डिंग फॉर्म होती है। सो दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये ब्रिक की बात करें तो ये एक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट होती है, और सेल हमारी ऑल ऑर्गेनिजम्स में एक सेल ही उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही डिपेंड करता है कि आपके एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक सेल का स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है, और वैसे ही उसका फंक्शन डिफाइन करता है कि वो सेल कैसा है। तो अब हम बेसिक डिस्कवरी ऑफ इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेक्शन 8.1 में डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुआ। डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने एक ट्री जो होता है, ट्री के आउटर पार्ट ऑफ द ट्री, कहलाता है कॉर्क। उस कॉर्क को सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा। तब माइक्रोस्कोप्स बहुत एडवांस नहीं थे। उन्होंने ही एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें उन्होंने सेल को देखा। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह हैं, लिटिल रूम्स की जैसे हैं, है ना। तो इन रूम्स को उन्होंने हनी कोम से सिमिलर कहा, कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, तो दैट इज़ द सेल। और उन्होंने इसको टर्म भी दिया कि ये हम इनको सेल कहेंगे। सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। जब हमारे पास, इन्होंने तो खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, बेसिक माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर में उन्होंने सेल को स्टडी किया। लेकिन जब अच्छे माइक्रोस्कोप्स बन गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाउ हम सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 8.2, इसमें हमारे पास आता है कि सेल both bricks and building of a cell in a living organism are the basic structural units, है ना। जैसे मैंने भी आपको ब्रिक का एग्जांपल दिया था। The building through build of similar bricks we have different designs, shapes and size. Similarly, in living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. यानी अलग अलग टाइप के जो organisms हैं, यानी हम अलग अलग बिल्डिंग्स देखते हैं, अलग अलग हाइट की देखते हैं, अलग अलग शेप की देखते हैं, डिज़ाइंस अलग अलग होती हैं बिल्डिंग की, लेकिन बेसिक उसका क्या होता है? एक ब्रिक ही उसका बेसिक यूनिट है। वैसे ही हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो भी आप देखते हो, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी एक सेल से बने हुए हैं। बेसिक उसका स्ट्रक्चर इज़ अ सेल। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज़ द सेल ओनली। नाउ सेक्शन 8.3, इन दिस सेक्शन व्हाट विल सी कि सेल के बहुत सारे हम एक ऑर्गेनिज्म में कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक एक प्लांट है, तो ये एक सेल से बना हुआ है। उन्होंने प्लांट के ही कॉर्क को देखा था, जिसमें उन्होंने थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क लिया था और उसको ऑब्जर्व किया था, तो उसमें सेल्स दिखाई दिए थे उन्हें। तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं। जैसे बहुत सारी ब्रिक मिलके एक बिल्डिंग बनाती है, एक वॉल बनाती हैं, वैसे ही बहुत सारी सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। इनको देखने के लिए हम स्टेन्स यूज़ करते हैं। स्टेन्स कुछ नहीं, जैसे इंक होता है ना, वैसे ही कलर्ड अलग अलग कलर के आते हैं। कुछ पिंक कलर के स्टेन्स आते हैं, कुछ ब्लू कलर के स्टेन्स आते हैं। इससे हम अगर इन स्टेन्स को डाल के जब हम उन सेल को देखते हैं, तो हमें ये ट्रांसपेरेंट है तो दिखेंगे नहीं, लेकिन जब हम उसमें कलर ऐड कर देते हैं तो ये अच्छे से दिखाई देते हैं। आप लोग पहले देखते हो, बुक्स भी पहले ऐसे कलरफुल नहीं है। सोचो बुक में कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ एक ही ब्लैक कलर के ब्लैक एंड वाइट पेजेस, उसमें ब्लैक कलर से छपा हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं होगी, उससे ज़्यादा पढ़ने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम जब कलर ऐड करते हैं बुक में भी, तो हमें समझने में अच्छा हो जाता है, हमें अच्छी सी चीज़ें दिखाई देती हैं
क्लियर हो जाती हैं कि ये इसका कलर कैसा है, उसका कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है। अगर डार्क कलर है तो शायद ज़्यादा डार्क, ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा थिक है, और लाइट कलर है तो यानी ये हल्की सी कोई सी चीज़ है। तो उससे भी ये चीज़ें पता चलती। वैसे ही स्टेन से हमें पता चलता है, कहीं अगर ज़्यादा स्टेन है यानी ये कोई थिक चीज़ है, कोई मोटी चीज़ है, और अगर हल्का सा स्टेन है यानी कोई शायद ये पतली सी चीज़ है। तो ये चीज़ें हम स्टेन से ऑब्जर्व समझ सकते हैं, इसलिए हम स्टेन्स को यूज़ करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो हमें वही नंबर ऑफ सेल्स इस सेक्शन में पढ़ना है। नंबर ऑफ सेल्स, यू कैन गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। तो ऐसे तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स भी, अगर हम कहें कि अगर एक बिल्डिंग में कितनी ईंटें लगी होंगी, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके घर में कितनी बिल्डिंग लगी, आपके स्कूल के बिल्डिंग में कितनी ब्रिक्स लगी हैं, या अगर आप कोई और दुकान मार्केट में देखो जाके उसमें कितनी ईंटें लगी होंगी। हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, बहुत सारी अलग अलग नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होती हैं। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन एंड अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। तो ऐसे ही द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बिलियंस और ट्रिलियंस में होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शन। अब यानी देखो, हमने अगर एक घर बनाया है तो हमने घर तो बना लिया लेकिन वही ब्रिक से बना हुआ है, लेकिन एक हमने बनाते हैं हॉल बनाते हैं, एक हम किचन बनाते हैं, एक हम अलग से गेस्ट रूम बना रहे हैं या कुछ और रूम एक भगवान का कमरा बना रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ब्रिक से ही बनाए, सेम ही टाइप की ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, लेकिन हम उसमें फंक्शन अलग अलग है उसका, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम कहेंगे कि सेल्स यूज़ हुई हैं लेकिन उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे आइज़ हैं, तो हमारी आइज़ में भी सेल हैं लेकिन हम उससे देखते हैं, राइट। हमारे हैंड में भी सेल हैं लेकिन हम उससे हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, पैर से हम चलते हैं। सो ऐसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सेल ही हैं लेकिन वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे अगर ट्रीज़ में देखा जाए तो ट्री में रूट्स हैं, रूट्स का फंक्शन अलग होता है, स्टेम है उसका फंक्शन अलग होता है, ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो सब में सेल्स हैं, सारे ही चीज़ें सेल से बनी हुई हैं लेकिन वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करती हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, और जिसमें एक ही सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, उसमें दूसरा सेल नहीं होता, एक ही सेल होता है और वो ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया है। जैसे वायरस है तो एक वायरस एक ही सेल से बना हुआ है, तो इसलिए उसको सिंगल सेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल को हम यूनिसेल्युलर भी कहते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेल्युलर। और दूसरा है जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें एक ही, जैसे इसमें देखो एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा एंड पैरामीशियम। तो ये जो अमीबा होता है ये एक सेल, सिंगल सेल का होता है और इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसमें अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें छोटे छोटे और भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारा फंक्शन एक ही सेल में परफॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स नहीं होते हैं, ये एक ही सेल होता है जो कि अपना सारा फंक्शन प्रोवाइड करता है। यानी फूड को कैप्चर भी यही करता है, फूड को डाइजेस्ट भी यही करता है, रेस्पिरेशन भी एक ही सेल में होता है, एक्सक्रीशन भी एक ही सेल में होता है, ग्रो भी वो ही होता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, और रिप्रोड्यूस भी वो एक ही सेल से होता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर आर कैरीड बाय द ग्रुप्स ऑफ और डिफरेंट सेल्स या स्पेशलाइज्ड सेल्स। यानी हमारे अगर हम देखें हमारा ब्लड अलग है, हमारी स्किन अलग है, बट सब में होते सेल्स ही हैं। तो शेप ऑफ द सेल, नेक्स्ट सेक्शन इज़ द शेप ऑफ द सेल। तो अमीबा का भी हमने पिक्चर देखा। ये अमीबा के पिक्चर में ये जो आप देख रहे हो ना, ये दो अलग अलग निकले हुए प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इन लोग फूड को कैप्चर करने के लिए डेवलप करते हैं। ये अपने कोई भी पार्ट का, जिस साइड फूड है वो वाला पार्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं और वो पैर जैसे या दो हाथ जैसे दो ऐसे अलग निकल आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सूडोपोडियाज। नाउ अमीबा मूव्स एंड फीड। अमीबा के ऐसे
अलग अलग प्रोजेक्शंस वो अपने निकालता है, जिससे वो मूव भी करता है और वो फूड भी इस तरह से खाता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स ऐसे गोल होते हैं। देखो आप फिगर 8.4 में देख रहे हो, दीज आर द ब्लड सेल्स जो कि राउंड होते हैं और रेड कलर के सेल्स हैं ये, इनको कहते हैं RBCs। लेकिन जो WBCs होते हैं ये होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, होते ये भी राउंड है लेकिन ये रेड कलर के नहीं होते हैं। नाउ दीज आर द मसल सेल्स। बी देखो ये मसल सेल दिए हुए हैं, ये इसका शेप एकदम ही अलग होता है। एंड उसके बाद अगर नर्व सेल देखें तो सी इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। तो ये एक नर्व सेल है, एक ही सेल है ये, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लॉन्ग होता है। नाउ द साइज़ ऑफ द सेल। साइज़ ऑफ भी सेल आप देख रहे हो, मसल सेल्स कैसी साइज़ की हैं, थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये RBCs का साइज़ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। नर्व सेल लॉन्ग होती हैं। द साइज़ ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिजम्स मे बी स्मॉल एज द मिलियंथ ऑफ अ मीटर माइक्रोमीटर और लेस मे बी लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। अब जैसे बैक्टीरियाज़ हैं, ये तो आपको विदाउट आप माइक्रोस्कोप इनको देख भी नहीं सकते हो, इतना छोटा इनका साइज़ होता है। द स्मॉलेस्ट सेल साइज इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स इन बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग अप टू 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर। ये सबसे बड़ा सेल होता है, ये ऑस्ट्रिच का एक एग होता है। एक एग भी एक ही सेल है होता है। The size of cell has no relation with the size of body of the animal or plant. It is not necessary that cell of elephant is much bigger than that of the rat. यानी size of the animal जो है उसके size of the cell से कोई relation नहीं होता है। हो सकता है रैट का सेल भी वही साइज़ का हो और एलिफेंट के सेल का साइज़ भी सेम हो। ये नहीं कि एलिफेंट बड़ा है तो उसके सेल का साइज़ बड़ा होगा, रैट छोटा है इसलिए उसके सेल्स छोटे छोटे होंगे। देयर इज़ नो सच रिलेशन। द साइज़ ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। यानी इनका जो साइज़ होता है या शेप होता है ये इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि इस सेल को क्या फंक्शन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल है, बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। दोनों ही में, एलिफेंट में और रैट में, दोनों के केस में ये जो सेल होता है ये लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है। सो अब आपको सेल का साइज़ और शेप समझ में आ गया। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमने देखा, स्ट्रक्चर कैसा होता है। विल रीड इन दिस इन मच डिटेल्स। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया सेल का साइज स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करने वाला है। तो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, assimilation and absorption. Similarly, different organ in the plant perform specific specialized function. जैसे लीफ है उसमें फोटोसिंथेसिस होना है, फूड प्रिपेयर होना है, तो उसका स्ट्रक्चर उसके सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होगा। रूट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना है वाटर, उसको फोटोसिंथेसिस तो नहीं करना है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका साइज़, उसका कलर सब अलग है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। अब ये छोटे छोटे सेल्स जो हैं मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ये जो सेम फंक्शन वाले होते हैं ना, जैसे लीफ है इसको फूड बनाना है, तो इसमें जो बहुत सारी सेल्स मिलके एक पार्ट बना लिया, इनको कहते हैं हम टिश्यू। सो जिसका फंक्शन सेम होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ अ टिश्यू विच इन टर्न, अब यही टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और 2-3 टाइप के ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये 2-3 टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम डिटेल्स में धीरे धीरे समझते जाएंगे। नाउ सेक्शन 8.5 पार्ट्स ऑफ सेल। तो सेल, अब एक सेल का हमने देख लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, साइज़ पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया, अब उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी सेल के इनसाइड क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करके रखती है ना। एक फॉर एग्जांपल एक बलून है, उसमें हमने एक पानी भर दिया, सो सपोज़ ये एक सेल हो गया। तो एक सेल कैसा हो गया कि एक वो किसी चीज़ के अंदर है ना, तो जिस चीज़ के अंदर है तो वो आउटर कवरिंग इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो हमने वाटर भरा उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर एक डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि हर सेल में होता है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस।
सो दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम इसको बाकी सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इसके डिटेल्स क्या होते हैं। अभी तक आपको हमने बता दिया कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुई, सेल क्या चीज़ है और सेल का नंबर कितना होता है, सेल का शेप एंड साइज़ भी हमने पढ़ लिया। अब उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर उसका ऐसा, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, है ना। तो ये एक टिश्यू की, एक ऑर्गेनिज्म की हायरार्की होती है ना। सबसे छोटा हुआ सेल, उसके बाद आए टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है। नाउ पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द सेल हम नेक्स्ट सेक्शन में, हमारे सेकेंड वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।